प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का परिच्छेद 12। विगत परिच्छेद में हमने देखा कि तोताराम को स्वप्न में उसकी पत्नी दिखाई देती है और वह कहती है, तुम्हारे निर्दयी हाथों से मैं छीनकर अपने पुत्र को साथ लिए जाती हूँ। तुम इतने शक्की तो कभी न थे, क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लिया। इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाला कोई बेहयाई होगा, मेरा बेटा नहीं सह सकता। यह कहते कहते अपने बालक को गोद में उठा लिया और चली। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई। सामने डॉक्टर लाहिरी और भाटिया और दर्जनों डॉक्टर खड़े थे। अब देखिए, इस तरह से इस भाग में बताया गया कि जब पुत्र की तरफ से पिता का मन साफ हो जाता है तो किस तरह प्रेम उमड़ पड़ता है। इस भाग में डॉक्टरों पर भी व्यंग किया गया है और माँ जो अपने पुत्र को स्नेह करती है किस तरह अंतर वेदना में से पीड़ित होती है, और एक पति का संदेह पत्नी के लिए किस तरह बेड़ियाँ बन जाता है। और ऐसे मानिए कि जब पति संदेह करने लगे तो दुर्भाग्य सर्वनाश में बदल जाता है। और मनसाराम अपनी माँ जो विमाता के रूप में थी, निर्मला पर से सारे कलंक धोना चाहता था, इस प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोके रखता है। यही इस भाग में बताया गया है। अब हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि जैसे ही पिता का पुत्र की तरफ से मन साफ हुआ तो देखिए, पिता तोताराम 3 दिन से घर नहीं गए और लगातार अस्पताल में अपने बच्चे की देख रेख में डटे हुए हैं। ऐसे में निर्मला भी मनसाराम के हालचाल जानने के लिए व्यग्र हैं। वो मनसाराम के छोटे भाई जियाराम सियाराम से हालचाल जानती भी है और उसके मन में यह भी आता है कि मुंशी जी कहीं कृपणता या कंजूसी के कारण अपने बच्चे का इलाज ढंग से नहीं करवाएं, कहीं ऐसा तो नहीं हो। और वह यह भी मानती है कि डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते। यहाँ देखिए, डॉक्टरों पर चिकित्सक पैसे पर भी एक व्यंग किया गया है कि डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। अर्थात चिकित्सक ये नहीं, आज भी आप लोग देखते हो बहुत से चिकित्सक अच्छे भी होते हैं और बहुत से चिकित्सक ऐसे भी होते हैं जो पेशेंट या मरीज़ से अधिक पैसा कमाने की भावना रखते हैं। इसके लिए अनाप शनाप जांचें लिखना, अनाप शनाप दवाई देना, क्योंकि वहाँ जांचों से और दवाइयों से उनके कमीशन आता है। और कई बार हम पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि मरे हुए पेशेंट को भी वेंटिलेटर पर डाल लिया क्योंकि उनको पैसा कमाना है। तो इस तरह से आज के 90 साल पहले प्रेमचंद ने ये चीज़ भांप ली थी और उस समय का ये वर्णन किया है। यहाँ पर वो कहलवाता है कि डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है, मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में जाए। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि वो अस्पताल में जाए और डॉक्टर को 1000 रुपये की थैली दे और कहे कैसे भी आप इनकी जान बचा लीजिए, पर उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं था। या दूसरी तरफ वो सोचती है कि उनकी अच्छी सेवा शुश्रूषा नहीं हो रही, यदि मैं अच्छे से कर देती तो वो ठीक हो जाते, क्योंकि उनको दैहिक ज्वर नहीं है, अर्थात शारीरिक बीमारी नहीं है, उनको तो मानसिक ज्वर है और चित्त के शांत होने से ही इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वह वहाँ रात भर बैठी रहे और मुंशी जी जरा भी मन मेरा न करें तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाएगा कि पिताजी का दिल साफ है और फिर वो अच्छे होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा निर्मला सोचती रहती है। क्या मुंशी जी यह सब देखकर प्रसन्नचित रह पाएंगे?
क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे, अर्थात मुंशी जी ने जो संदेह किया उस पर वो पछता रहे। ऐसा तो न होगा कि उसके वहाँ जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे, वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए। न चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियाँ मंगा लेती थी। निर्मला और रुक्मणी दोनों भूखी ही सो जाती थी, क्योंकि उनकी भोजन की इच्छा ही नहीं होती थी। चौथे दिन जियाराम अस्पताल से होकर के घर आता है तो उससे हालचाल पूछती है निर्मला, और जियाराम रुआं सा होकर कहता है, अम्मा जी आज तो वह कुछ बोलते ही नहीं थे, बल्कि चारपाई पर हाथ पैर भी पटक रहे थे। निर्मला का चेहरा का रंग उड़ जाता है, क्योंकि निर्मला तो उसे पुत्रवत ही प्रेम करती थी। मजबूर थी, पति का संदेह की बेड़ियां उसके पैरों में पड़ी हुई थी, इसलिए वह वहाँ जा नहीं सकती थी। लेकिन बार बार मन उसका उड़ कर के अस्पताल जाने का प्रयास करता रहता था। वो पूछती, क्या तुम्हारे बाबूजी वहाँ न थे? वो कहते थे क्यों नहीं, आज तो बहुत रोए भी थी। ऐसे निर्मला इससे समझ जाती है कि मनसाराम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका हृदय धक धक कर उठता है। डॉक्टर लोग भी वहाँ थे, डॉक्टर भी खड़े थे, आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेज़ी में कुछ कह रहा था, और वो कह रहा था कि मरीज़ की देह में कुछ ताज़ा खून चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा भी था, मेरा खून ले लो, जितना चाहे उतना। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। कोई 4 अंगुल से कम की सुई न रही होगी, पर भैया जी मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आँखें ही बंद कर ली। ऐसे में ये सब बातें निर्मला जियाराम से सुनती है, और वो सोच लेती है कि मनसाराम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में उसे ये भी पता है कि संदेह रूपी बेड़ियाँ उसके पैरों में पड़ी हुई है। पर नारी शक्ति जब जागृत होती है, जब कोई संकल्प लेती है, तो सारी परेशानियों को, सारे संदेह स्वभावों को दूर कर देती है। ऐसा ही संकल्प वो मन में ठानती है, और सारे भय को वो दूर कर देती है। तोताराम चाहे जो सोचे, अब वह सोच लेती मुझे अस्पताल चलना है और मनसाराम के प्राण बचाने हैं, और वह अपने खून की अंतिम बूंद तक उसे देने के लिए तैयार हो जाती है, और वह संदेह की परवाह नहीं करती है, और जियाराम को कहती है कि तू इक्का बुला ला, जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। उधर जियाराम इक्का ले आता है और वह तैयार हो जाती है। रुक्मणी उससे पूछती है कि तू कहाँ जा रही है? निर्मला कह देती है कि मैं अस्पताल जा रही हूँ। और वह कहती है कि तू वहाँ जाकर क्या करेगी? वह कहता है ऐसे ही हालचाल जानने के लिए जा रही हूँ। रुक्मणी से कहती है तू भी चल। वो कहती है मैं तो देख आई हूँ, उसे बाहरी खून की ज़रूरत है, इस समय कौन देगा खून, उसमें भी प्राणों का भय है। देखिए, ये उस समय की बात है जब कोई भाई भाई को, बेटा माँ को और पिता को रक्त नहीं दिया करता, और खून की कमी के कारण बहुत से लोग समय से पूर्व मृत्यु का वर्ण कर लेते थे। किसी को खून देना जीवन में कमजोरी को लाना और अपने प्राण देने के समान लोग मानते थे। आज विज्ञान का प्रभाव है, लोगों में ये अंधविश्वास दूर हुए हैं, और अब ये विश्वास होने लगा कि खून देने से खून की कमी नहीं होती है, नहीं कोई प्राण जाते हैं। और ये बात सत्य भी है, विज्ञान ने प्रूफ भी किया है कि खून देने के बाद व्यक्ति को 3 महीने में वैसी स्थिति आ जाती है जो पहले थी, बल्कि ब्लड साफ़ हो जाता है, उससे कई बीमारियां दूर हो जाती है। इससे रक्तदान करने से लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। आज ये धारणा अब बनी है, लेकिन ये प्रेमचंद का युग था, उस समय ऐसी धारणा थी कि खून देने से व्यक्ति में कमजोरी आ जाती है और प्राण भी जा सकते हैं, इसलिए कोई खून नहीं देता था। और मनसाराम में खून की कमी थी, कहीं भी कोई व्यक्ति से उसे खून नहीं मिल रहा था। ऐसे में निर्मला अपने पुत्र प्रेम में अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देने के लिए तैयार है। यह सोचकर वह तांगे में बैठकर अस्पताल चले जाती है। फिर रुक्मणी सोचती है कि यह देखिए दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है, क्योंकि रुक्मणी अपने भाई को जानती है
कि यह तोताराम का संदेह और मजबूत हो जाएगा और ये निर्मला के लिए सर्वनाश का मार्ग है। फिर निर्मला अपने पुत्र प्रेम और पुत्र के प्राण बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाकर आगे बढ़ जाती है। यही पुत्र और माँ का प्रेम होता है। पुत्र की ममता के लिए, पुत्र के जीवन के लिए माँ किसी भी सीमा तक जा सकती है। ऐसा यहाँ पर निर्मला की भावना में देखने को मिलता है। वह इस अस्पताल पहुँचती है। दीपक जल चुके हैं। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो जाते हैं। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हुआ था और वह टकटकी लगाए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, माने किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, किस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। अब देखिए यहाँ मनसाराम भी बहुत बीमारी से कमज़ोर हो चुका है और प्राण उसके ऐसे मानिए अटके हुए हैं और वो इस प्रतीक्षा में है कि वो ये निर्मला को भी बेकसूर साबित करना चाहता है और निर्मला की प्रतीक्षा में है कि वो आए और मैं उसको बेगुनाह साबित करूं और अपने प्राण त्याग दूं। यह सोचकर वो अपने सांसों को रोके रखता है। निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठता है। उसकी समाधि टूटती है और उसे अपनी दशा का ज्ञान होता है। मानो कोई भूली हुई बात याद आ जाती है और वो मुंह फेर लेता है निर्मला से। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर में बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? देखिए तोताराम का फिर पित्र का जो पिता पुत्र के प्रति भाव होता है वह गायब हो जाता है। निर्मला को देखते ही फिर वो पूछ बैठता है, तुम यहाँ क्यों आई है? जबकि उसको यह सोचना चाहिए था कि जब इसका पुत्र बीमार है तो माँ घर पर कैसे रुक सकती है, लेकिन संदेह फिर आ घेरता है। निर्मला यह सब देखकर अवाक रह जाती है कि ऐसे प्रश्न का क्या जवाब दें कि यहाँ क्यों आई हूँ। पुत्र बीमार है तो देखने आई है, स्वाभाविक सी बात है। वह हतबुद्धि सी खड़ी हो जाती है और मानो संज्ञाहीन हो जाती है। दोनों लड़के मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर अनुमान किया था कि उसका दिल साफ़ हो गया है। निर्मला को लगा था दोनों बच्चों की बातें सुन कर के कि अब शायद तोताराम का मन साफ़ हो गया है, इसलिए वह अस्पताल चली आई थी। लेकिन यहाँ तो फिर तोताराम का व्यवहार वैसा का वैसा ही हो जाता है। वह सोचती है ये तो महाभ्रम था। वह जानती कि निर्मला यह जानती कि वो अब भी नहीं समझ में उनके आ रही है, तो फिर वो दृढ़ता से विचार कर लेती है कि हाँ मैं आई हूँ। बच्चों से मुझे पता चला है कि इसे ताज़ा खून चाहिए और मैं अपने खून की अंतिम बूंद तक देना चाहता हूँ। ऐसे में मनसाराम उठता है और अपनी माँ के चरणों पर लेट जाता है। जो बालक उठ भी नहीं सकता था वह पैरों पर उठ कर के निर्मला के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, अम्मा जी इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट सहन करना पड़ा। मैं आपका स्नेह कभी न भूलूँगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे भले ही ज़्यादा नहीं हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा है। अब नहीं बोला जाता, अम्मा जी क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। यह करुण दृश्य तोताराम भी वहाँ खड़ा खड़ा देखता है और एक पुत्र और एक माँ का प्रेम देखता है। उसके सारे संदेह इस प्रेम में धुल जाते हैं। निर्मला अपने अश्रुओं को रोकती ही कहती है कि आप 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं है और न बोलने की शक्ति ही है। जब पिता पुत्र पर इस तरह का कलंक का संदेह करे, वो पुत्र कैसे अपने प्राणों को संभाल सकता है, कैसे अपनी जीवन शक्ति को बचाए रख सकता है। मनसाराम भी यहाँ टूट जाता है और जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है।
यह कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर जमीन पर लेट जाता है। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी है? मुंशी जी कहते हैं, सबके संग भंग खाए हुए हैं, बोलते हैं ताज़ा खून चाहिए। निर्मला तीव्र नेत्रों से देखकर कहती है, मैं ईश्वर नहीं हूँ और नहीं डॉक्टर ही ईश्वर समझता हूँ। ताज़ा खून ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं है, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। मुंशी जी विस्मित होकर देखते हैं, तुम? हाँ, क्या मेरे खून से काम नहीं चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की ज़रूरत नहीं है, इसमें प्राणों का भय है। देखिए, ये पुराने विचार हैं कि प्राणों का भय है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि हमने विगत में समझा, निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? अब ये देखिए, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे। माँ अपने पुत्र के लिए कितना त्याग कर सकती है, वह इस पंक्ति में है कि मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे। मुंशी जी ने सजल नेत्र से होकर कहा। अब मुंशी जी का सारा शक संदेह धुल चुका है। वह कहता है, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। अर्थात इस तरह से मनसाराम अपने प्राण त्याग देता है, अपनी माँ का कलंक धो देता है। तोताराम का भी मनसाराम और निर्मला की तरफ से मन साफ हो जाता है, लेकिन किस कीमत पर? मनसाराम के जीवन के बलिदान पर। ऐसे पिता को धिक्कार है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। कल अगला भाग देखेंगे हम। धन्यवाद।